नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में जमीन बिक्री को लेकर राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकार ने तय किया है कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। इसके साथ ही जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कई अन्य निर्देश जारी किए गए। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय में होगा, जहां विक्रेता के रकबा को घटाकर नया जमाबंदी कायम की जाएगी। खरीदार निबंधन कार्यालय या अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी का कागज ले सकेगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संस्थानों का धंधा सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है। पटना के शहरी क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और पूरे बिहार से बच्चे आकर पटना में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अधिकांश कोचिंग संस्थानों का निबंधन नहीं है और इसके लिए जिला प्रशासन ने कई बार निबंधन करने के लिए आवेदन मांगा था। अब उस पर निर्णय लिया गया है, जिसमें कई कोचिंग संस्थान अयोग्य पाए गए हैं तो कई अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। पटना समाहरणालय में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें पाया गया कि निबंधन के लिए 936 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 138 कोचिंग संस्थान अवैध पाए गए हैं, जबकि 247 कोचिंग संस्थान अयोग्य करार दिए गए हैं। बिहार में लालू प्रसाद के बयान के बाद बढ़े सियासी पारा के बीच एक खास तस्वीर सामने आई है। यह राज्यपाल के शपथ ग्रहण की तस्वीर है, जिसमें चाचा भतीजा की जोड़ी एक साथ नजर आई है। तेजस्वी यादव अपने चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, तो चाचा नीतीश कुमार उनका हाथ पकड़कर उनके अभिवादन को स्वीकार करते दिख रहे हैं। चाचा भतीजा की तस्वीर सामने आने के बाद उसके मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास लगाए जा रहे हैं। नए साल के शुरुआत के साथ ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देकर सियासी पारा को हाई कर दिया है। लालू ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। लालू के इस बयान के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि लालू ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बिहार में सिर्फ कहने को शराबबंदी है। यहाँ शराबबंदी कानून को हर मोड़ पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के सपनों को विफल करने में सरकारी सिस्टम ज़्यादा जिम्मेदार है। मद्य निषेध विभाग और पुलिस के कंधों पर शराबबंदी सफल कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन यही 2 विभाग शराबबंदी फेल कराने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माने जा रहे हैं। मद्य निषेध विभाग का हाल तो और भी खराब है। इस विभाग के कई अधिकारी कर्मी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। बाकी का कसर विभाग के बड़े बड़े हाकिम पूरी कर दे रहे हैं। तभी तो शराब को लेकर संवेदनशील जिले जो पड़ोसी राज्य से सटे हैं उसे जूनियर अधिकारी के हवाले कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या विभाग के पास अधीक्षक रैंक के अफसर नहीं है? अगर अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, तब संवेदनशील जिलों में अधीक्षक का प्रभार इंस्पेक्टर को क्यों दिया गया? बीपीएससी के 4 जनवरी को होने वाली 17वीं संयुक्त प्रारंभिक री एग्जाम को लेकर पटना के डीएमओ और एसएसपी अपनी टीम के साथ बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा किया। परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। नया समाहरणालय भवन स्थित सभा कक्ष में पटना के डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल तक नीतीश कुमार के पाला बदलने या नाराज होने की कयासबाजी चल रही थी। तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत करने की बात कही, बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया। लालू प्रसाद यादव के बयान का सब अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने लगे। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बयान के उलट बयान दे डाला है। इससे संदेश गया कि नीतीश कुमार का साथ पाने को लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में एक राय नहीं बन पा रही है। उधर जेडीयू के कुछ नेताओं ने सस्पेंस क्रिएट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती की दुहाई देनी शुरू कर दी, तो किसी ने कहा कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तेज पछुआ हवा ने बिहार के अधिकतर इलाकों के लोगों को ठिठुरा दिया है। इसकी वजह से लोगों को गलन और कनकनी महसूस हो रही है। राजधानी पटना सहित अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में कमी के कारण सुबह और शाम में कनकनी का प्रभाव बना हुआ है। ठंड के कारण पटना के स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पटना जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 6 जनवरी तक सभी निजी सरकारी विद्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 9 बजे से पहले और अपराह्न 4 बजे के बाद संचालन पर रोक लगा दिया है। केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बीते दिनों पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के राज्यपाल रहे राजेंद्र आर्लेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान को नया राज्यपाल नियुक्त किया था। आरिफ मोहम्मद खान के रूप में बिहार को 26 साल बाद एक बार फिर मुसलमान राज्यपाल मिले हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के बीच अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि 3 जनवरी को कभी सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पिछले दिनों पुलिस ने पानी की बौछारें फेंकी थी, साथ ही लाठीचार्ज भी किया था, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना डीएम का बड़ा एक्शन लिया है। पटना डीएम ने धरने को गैरकानूनी बताते हुए केस दर्ज करने के साथ साथ धरना हटाने का आदेश दिया है। ठंड बढ़ने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से पहले एवं शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगी। यह आदेश 2 से 6 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम तापमान काफ़ी कम रहता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।